हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो लास्ट चैप्टर है हमारा, उसका हम एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 शुरू करेंगे। और उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो पे जंप कर रहे हो, अगर आपने जो वैसे वीडियोस हैं जो मैंने यहाँ पे डिटेल में पढ़ाया है उनको नहीं देख रहे हो, तो फिर बहुत ही गलत बात है। ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अब हर एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने इससे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उनको डेफिनेटली इस वीडियो में फ़ायदा होगा। ठीक है, वरना फिर आप नीचे कमेंट में मैसेज करते हो कि ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि आप वीडियो नहीं देखते हो पहले। ठीक है, हाँ, जिनके मैंने वीडियोस नहीं कराए हैं, डायरेक्ट एमसीक्यूज़ कराए, उनका तो चलता है, चलो ठीक है। लेकिन जो मैंने पढ़ा दिया है आप उन्हीं को रिपीट में पूछोगे तो फिर कैसे काम होगा, कैसे चलेगा फिर। तो इसलिए पहले एमसीक्यूज़ वीडियोस देखने से पहले आप जो मैंने वीडियोस लॉन्च करे हैं, आपको अपलोड करे हैं, आपको उन्हें देखना चाहिए पहले। ठीक है, तभी आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, वरना कन्फ्यूजन तो रहेगी। देखो, आप रट नहीं सकते। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको समझना ज़रूरी है इस चैप्टर में। अब मान लो, चलो ये तो चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये नहीं आए तब क्या करोगे, तब कैसे करोगे वहाँ पे आंसर। तो इसलिए जो है इस चैप्टर को मैं पूरा इसलिए करा रहा हूँ कि इसे देखो, क्योंकि ये चैप्टर टफ है, नया है, अभी बीएससी में ये नया चैप्टर माना जाता है। क्योंकि फर्स्ट सेम सेकंड सेम इतने सेम गए तो उसमें ऐसा था कि जो सिलेबस था वो 12th से थोड़ा बहुत मिलता जुलता था, तो हम कर लेते थे। ठीक है, तो इससे पहले आप इस वीडियो पे जंप करने से पहले आप प्रीवियस वाला वीडियो आप ज़रूर देखो। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले भी एक पार्ट मैं एमसीक्यूज़ वीडियोस का अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका कि द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड वेव नंबर इज़। वेवलेंथ, वेव नंबर को आप न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वेवलेंथ को आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ और वेव नंबर के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो जो वेव नंबर होता है न्यू बार, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ 1/लैम्डा के। ये रिलेशन होता है वेव नंबर और लैम्डा के बीच में। तो जो वेवलेंथ है और वेव नंबर है वो आपस में कैसे रिलेशनशिप रखते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी ऑप्शन बी 1/लैम्डा, या रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। IR स्पेक्ट्रा इज प्लॉटेड एज परसेंटेज ट्रांसमिटेंस अगेंस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो IR स्पेक्ट्रा है वो आपका IR स्पेक्ट्रा इज प्लॉटेड एज परसेंटेज ट्रांसमिटेंस अगेंस्ट। तो जो IR स्पेक्ट्रा होता है वो इस तरह से, हम यहाँ पर जब हम IR स्पेक्ट्रा का ग्राफ बनाते हैं, स्पेक्ट्रा इस तरह से आता है। ठीक है, ये वेव्स आती हैं। ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के अलॉन्ग पर्टिकुलर एक इस तरह की वेव आती है हमारे IR इंस्ट्रूमेंट पे। तो वो पूछ रहा है कि जो ये ट्रांसमिटेंस का प्लॉट है वो किसके साथ में बनाया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसमिटेंस ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ट्रांसमिटेंस आपका होता है वाई एक्सिस पर। ठीक है, ट्रांसमिटेंस होता है वाई एक्सिस पर। ठीक है, और आपका जो एक्स एक्सिस है ये वाला, ठीक है, इस पर आप रखते हैं वेव नंबर। क्या रखते हैं? वेव नंबर, वेव नंबर। तो जो प्लॉट होता है IR स्पेक्ट्रा का, वो ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के बीच में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, वाई एक्सिस में ट्रांसमिटेंस की वैल्यूज़ रखते हैं और एक्स एक्सिस में हम वेव नंबर की वैल्यूज़ रखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ बहुत। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2N2O2Cl2 सिमेट्रिक एल्कीन्स, सिमेट्रिक एल्काइंस आर IR इनएक्टिव। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, IR इनएक्टिव क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न, अब देखो, सबसे पहले तो होमोडायटोमिक का मतलब क्या था। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है जी, और डायटोमिक का मतलब क्या होता है? डाई एटॉमिक का मतलब क्या होता है? टू एटम्स।
ठीक है। तो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, तो होमो का मतलब सेम और डायटोमिक का मतलब 2 एटम्स। अब यहाँ पर देखो H2 की मैं बात करूँ, H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, कोई भी आप लो। अगर मैं H2 को देखूँ तो ये क्या होगा, H सिंगल बॉन्ड H। अब बीच से जो देखो इस तरह से एक लाइन अगर मारें, हम एक लाइन खींचें, तो आपको जो लेफ़्ट वाला हाइड्रोजन है और जो राइट वाला हाइड्रोजन है दोनों एक जैसे सेम सेम दिखेंगे। तो जब प्लेन कट करने के बाद आपको लेफ़्ट और राइट पोर्शन सही सेम सेम दिखे, ठीक है, सेम सेम दिखें, तो हम बोलेंगे कि वो मॉलिक्यूल क्या है, होमो डायटोमिक। समझ गए आप। तो होमो डायटोमिक क्लियर आ गया। वैसे ही आप O2 को देख लेते हैं, ठीक है। तो O2 कैसा होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो आप बीच से इसके प्लेन डालो तो आपको जो है लेफ्ट वाला पोर्शन राइट वाले पोर्शन की तरह दिखेगा, ठीक है। तो होमो डायटोमिक होंगे जो दो सेम एटम से मिलकर बने होंगे। हाइड्रोजन H2 की बात करें, 2 H से मिलकर बना है। N2 की बात करें, दो नाइट्रोजन से मिलकर बना है। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना। और सिमेट्रिक एल्कीन्स, तो सिमेट्रिक एल्कीन्स किसको बोलते हैं, देखो एल्कीन्स आपको पता है क्या होता है, एल्कीन्स क्या होता है आपको पता है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 11th से ही। तो एल्कीन होता है ये, ठीक है जी। एल्कीन का स्ट्रक्चर होता है आपका इस तरह से, ये होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बीच से काटो, जरा बीच से इसके प्लेन डालो या लाइन बोल दो, जो भी आप, ये काटना इसको बीचों बीच से कट करना। तो आप क्या देखोगे कि जो राइट वाला पोर्शन है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और जो इसका लेफ्ट वाला पोर्शन है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दोनों क्या हैं, सेम सेम है। जब दोनों सेम सेम होंगे तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल कहलाएगा आपका सिमेट्रिक। तो जब दोनों तरफ सेम एटम्स आपको नज़र आए तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे सिमेट्रिक एल्कीन्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक एल्कीन्स तो ये भी क्या होते हैं, आपके IR इनएक्टिव होते हैं। वहीं हम बात करें सिमेट्रिक एल्काइंस की, तो सिमेट्रिक एल्काइन का मतलब ये हो गया आपका, एल्काइन में कार्बन के बीच में कितने होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। तो इससे अगर आप बीच से ऐसे प्लेन डालोगे तो आपको जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है सेम सेम नज़र आ जाएगा। तो मतलब ये भी क्या है, सिमेट्री है, इक्वली डिवाइड हो गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। सिमेट्रिक करता क्या है, सिमेट्री करता क्या है, किसी भी एक मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये IR इनएक्टिव होते हैं क्यों, तो उसका रीज़न है ड्यू टू सेंट्रोसिमेट्री। ये जो मैंने लाइन डाली है ना बीच में, जो आपको ये लाइन दिख रही है, इसको आप बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, या फिर सेंट्रोसिमेट्री भी बोला जाता है इसको। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री डालने से होता क्या है कि लेफ्ट और राइट पोर्शन इक्वल हो जाते हैं, जिसका मतलब जो है वहाँ पर डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। जब डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा तो आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, IR इनएक्टिव हो जाएगा। डाइपोल मूवमेंट वहाँ पर होता है जहाँ पर पोलैरिटी हो, मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हो, ठीक है, क्लियर है। तो इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा। ये भी मैंने डिस्कस बहुत डिटेल में करा है, ठीक है, यहाँ तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं वीडियोज़ में। नेक्स्ट है द फंडामेंटल बैंड इज़ फ्रॉम डैश टू डैश। फंडामेंटल बैंड जो ट्रांजिशन होता है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, या कहाँ से किस तरफ को होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताए थे, मैंने लेवल्स बनाए थे, मैंने उन लेवल्स को बोला था वाइब्रेशनल लेवल्स। मैंने इस तरह से बनाया था, जो वीडियोस देख रहे होंगे, ठीक है, जो मुझे फॉलो कर रहे होंगे वो ज़रूर, मैंने उनको ये चीज़ मतलब पढ़ाया है मैंने, ठीक है, सभी को पढ़ाया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लेवल्स डालूँ, ठीक है, इसको मैं कह दूँ, इसको मैं कहूँ B0, ये वाला जो लेवल है इसको कहूँ मैं B1, नेक्स्ट वाले को कहूँ मैं B2, नेक्स्ट वाले को कहूँ मैं B3। तो एक बात ध्यान रखना, जो B0 से B1 जो ट्रांजिशन होता है, B0 से B1 जो ट्रांजिशन होता है उसको आप बोलते हो फंडामेंटल बैंड। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बैंड। B0 से B2, B0 से B2 जो होता है वो होता है फर्स्ट ओवरटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर ही है, B0 से B2, ठीक है। और B0 से B3 जो भी ट्रांजिशन होता है उसको आप बोलते हैं सेकेंड ओवरटोन। ऐसे ये चलता जाएगा, क्लियर है, ऐसे ये
चलता जाएगा, ठीक है। B4 ऐसे वाइब्रेशनल लेवल्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं। ये क्या है, B0, B1, B2, B3, ये आपके हैं वाइब्रेशनल लेवल्स। इन्हीं वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में आपके ट्रांजिशंस होते हैं, ठीक है जी। तो फंडामेंटल बैंड कहाँ से कहाँ होता है, हमेशा B0 से B1, ये भी मैंने डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देखो जहाँ से B0 से B1 शो हो रहा हो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा आपके पास कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है ऐसा B0 से B1? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द रेंज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन जो ट्रांजिशन है उसकी रेंज क्या होती है? तो मैंने अभी जैसे आपको बताया था, मैंने ये लेबल्स बनाए थे, ठीक है, ये लेबल्स बनाए थे इस तरह से, वाइब्रेशनल लेबल्स बनाए थे। इसको मैंने क्या बोला था, B0, इसको बोला था B1, इस थर्ड वाले को बोला था B2, सबसे ऊपर वाले को B3। तो वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन का जो ट्रांजिशन रेंज होता है वो होता है B0 से B2, ठीक है। तो B0 से B2 ढूंढ लो, ऑप्शन सी आपको क्लियरली दिख रहा है। तो B0 से B2 फर्स्ट ओवरटोन, ये भी मैंने डिस्कस करा हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द करेक्ट, ठीक है, व्हाट इज़ द करेक्ट, इन ऑप्शंस में से करेक्ट कौन सा है कॉम्बिनेशन बैंड के लिए? तो देखो जो कॉम्बिनेशन बैंड होता है उसका जो कॉम्बिनेशन बैंड, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या समझे, ये दो चीज़ आपने ली और कॉम्बिनेशन का मतलब इनको ऐड कर दिया और एक अलग सी एक बड़ा सा मॉलिक्यूल लिया, दो मॉलिक्यूल लिया, उनको ऐड अप करा और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। तो कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना। तो कंबाइन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एडिशन करा, मतलब दोनों को ऐड करा, है ना। तो कॉम्बिनेशन बैंड के लिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऐसा ढूंढो जहाँ पर प्लस बन रहा हो, ठीक है, ये भी मैंने डिस्कस कर रखा है। तो इसका कॉम्बिनेशन बैंड क्या होगा, ν1 प्लस ν2। ν1 क्या है, ν1 बार प्लस ν2 बार क्या है, ये वेव नंबर्स हैं। ν1 बार है फर्स्ट वाइब्रेशनल वेव नंबर और सेकंड ν2 बार जो है, दूसरा जो ν2 बार है ये है सेकंड वाइब्रेशनल का वेव नंबर, ठीक है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के क्रॉसपॉन्डिंग, ν1 होगा फ्रीक्वेंसी 1 के क्रॉसपॉन्डिंग, ν2 होगा फ्रीक्वेंसी 2 के क्रॉसपॉन्डिंग, ये भी मैंने डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। डिफरेंस बैंड इज रिलेटेड एज, तो डिफरेंस बैंड वो होता है जहाँ पर दो वेव नंबर्स का डिफरेंस मतलब होता है माइनस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो डिफरेंस बैंड वहाँ पर उसको बोलेंगे जहाँ पर दो वेव नंबर्स का सब्सट्रैक्शन हो रहा हो, ठीक है, या दो वेव नंबर्स का क्या ले रहे हो हम, डिफरेंस ले रहे हो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा क्लियरली दिख रहा है, ऑप्शन ए, ठीक है। ν1 बार माइनस ν2 बार, ν1 बार क्या है, वेव नंबर 1, ν2 बार क्या है, वेव नंबर 2, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द रेंज फॉर ट्रांजिशन फॉर सेकंड ओवरटोन इज, सेकंड ओवरटोन के ट्रांजिशन के लिए क्या रेंज होती है हमारे पास? तो कहाँ से कहाँ होता है सेकंड ओवरटोन, अभी मैंने बनाया था, ये लेवल्स बनाए थे मैंने, ठीक है। बस ये दिमाग में रखो, ओवरटोन सब आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने B0 बोला था, ये वाला लेवल सेकंड वाला लेवल मैंने B1 बोला था, थर्ड वाला B2 और फोर्थ वाला B3। ये B0, B1, B2, B3 ये वाइब्रेशनल लेवल्स आपके, ट्रांजिशंस इनके बीच में होता है, जो भी ओवरटोन्स बनते हैं इन्हीं के बीच में बनते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सेकंड ओवरटोन, क्या बोल रहा है, सेकंड ओवरटोन। तो सेकंड ओवरटोन होता है B0 से लेके B3, B0 से लेके B3, ये भी मैंने कराया है, ठीक है। यानी वाइब्रेशनल नंबर, देखो B0 को ना आप ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं क्योंकि इसकी मिनिमम एनर्जी होती है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं B0 को, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ, B0 से B3, तो कौन सा ऑप्शन है B0 से B3, ऐसा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा उनको ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होगा क्योंकि मैंने वहाँ पे
CO2 हो गया, आपका वाटर हो गया, ठीक है, ये मैंने डिस्कस करा था। इवन मैंने बेंजीन के लिए भी डिस्कस करा था जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। जिनको पूरे नंबर लाने हैं यार वो तो सब देखो, ठीक है। एंड जो जस्ट डिग्री चाहते हैं या डिग्री होल्डर बनना चाहते हैं वो शॉर्टकट मारो और कैसे न कैसे। फ्रीडम फॉर CO2 मॉलिक्यूल इज CO2 मॉलिक्यूल। तो CO2 का पहले आप ये पता करो कि ये कैसा है, लीनियर मॉलिक्यूल है या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। जिन्होंने कल वीडियो देखा है उनको पता चल गया होगा, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है। लीनियर क्यों है ये, क्योंकि एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तीनों एटम्स, इसलिए ये लीनियर मॉलिक्यूल है। और यहाँ पर एन का, अब इसके लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला होगा। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या बताया था मैंने, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए मैंने कल आपसे डिस्कस करा था कि वाइब्रेशनल डिग्री का फॉर्मूला होता है 3n-5। n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स है गिनो जरा, 1 2 3 एटम है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो 3 × 3, n की जगह यहाँ पे 3 रखो, -5 इज इक्वल्स टू 3 से कितना होता है 9 -5, तो 9 - 5 कितना होता है 4। तो जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर CO2 मॉलिक्यूल है वो कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पर 4 आपको नज़र आ रहा हो, हाँ, ऑप्शन ए में 4 आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वाइब्रेशनल डिग्री कितना हो जाएगा 4। अच्छा, अगर ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता तब क्या फॉर्मूला हो जाता, तब फॉर्मूला हो जाता 3n-6। कल की वीडियो देख लेना जी, पार्ट 6 जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसको देख लेना, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका क्या सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉर्मूला फॉर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैंने क्या बताया था, जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कल मैंने बताया था, ठीक है। तीनों डिग्री का जो सम होता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो इन तीनों का सम क्या होता है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे तीनों का सम हो रहा है, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, ऑप्शन ए। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो किनका सम होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी लर्निंग।